मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर. Similarly, if we wish to convert meter per second to, if we wish to convert meter per second to kilometer per hour, then simply multiply द वेलोसिटी जो भी आपको दे रखी हो, आपको मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई द वेलोसिटी बाई 18/5. बस ये काम करना है. अच्छा जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया. हमें ये समझना था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मीटर पर सेकंड अगर दे रखा हो तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं. ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट. Moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Within 20 seconds by applying brakes. Full stop. Find the initial velocity. Find the initial velocity if the retardation due to brakes is the retardation due to brakes is 2 meter per second square. Retardation due to brakes is 2 meter per second square. A moving train is brought to rest within 20 seconds. इसका मतलब क्या है कि एक ट्रेन जो है ना वो ऑलरेडी मोशन में थी जब हमने उसके मोशन को स्टडी करना शुरू करा. क्योंकि ना देखिए यहाँ पर जब भी मैं बात करूँगा तो हम इस चीज़ की बात करेंगे कि मोशन को हमने स्टडी करना कब शुरू करा. नहीं तो दिमाग में ये आता है ये मूविंग ट्रेन का क्या मतलब है. मूविंग ट्रेन का क्या मतलब है, ट्रेन तो शुरुआत में रेस्ट में ही रही होगी, ट्रेन को स्टार्ट करा होगा ड्राइवर ने, फिर उसको लेकर चला होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0. तो इस तरह से तो हर केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी. तो हमेशा याद रखना कि हमने कब उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मूविंग ट्रेन मतलब एक ट्रेन है, इनिशियली वो मूव ही कर रही है. हमको जो दे रखा है हम उसके हिसाब से करेंगे कि ट्रेन जो है वो इनिशियली मूव कर रही है. तो इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स, उसको ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उसको रेस्ट में लाया जा रहा है. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब वो किस वेलोसिटी से चल रही है वो मैं नहीं जानता, वही मुझे फाइंड आउट करना है. इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, जो क्या है वो मुझे नहीं पता. फिर फाइनल वेलोसिटी जो कि v होती है वो हम जानते हैं बिकॉज इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो बेटा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अच्छा, अनटिल एंड अनलेस ना दे रखा हो तब तक मुझे जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, इसको मुझे ना मीटर पर सेकेंड में ही लेना है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है. तो अब आप देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी u होगी जो मुझे कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी बिकॉज इट इज
ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और कितनी देर में वो रुक जाती है ट्रेन? भाई हैवी ट्रेन है, बहुत भारी होती है, तो उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो अचानक से नहीं रुकती कभी भी ट्रेन, वो धीरे 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 करके रुकेगी। तो कितनी देर में रुकेगी? 20 सेकंड में। टाइम टेकन टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ही होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जब स्पीड धीरे 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 कम होने लगती है ना, तो डिक्रीजिंग स्पीड को, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में हो तो इसका मतलब रिटार्डेशन। तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लेंगे? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब जरा बताओ, 4 वेरिएबल है, कौन सी इक्वेशन यूज करूं? ये 3 है, बताओ। u v t a, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना? तो हम वही कहेंगे भाई by first equation of motion v is equal to u plus at। अब v क्या है यहाँ पर? 0। u कितना है पता नहीं, निकालना है। प्लस a कितना है? -2। और t कितना है बेटा? 20। 0 इज इक्वल टू u -2 इंटू 20 कितना हो गया? -40। -40 को इधर ले आओ, तो 40 इज इक्वल टू u, इसका मतलब क्या हो गया? u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? 40 मीटर पर सेकंड। ये इन्होंने पूछा था, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझे? आगे चलिए जी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो वो बता दिया है इन्होंने कि जैसे क्वेश्चन था ना, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें स्कूटर बना दिया, बड़ा फैंसी सा येलो कलर का स्कूटर ये बना दिया। फिर है अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स। तो इन्होंने इंडिया की ही ट्रेन बना दी। और इंडिया की ट्रेन भी कैसी बनाई है, ये देखिए क्या हालत है। लोग छतों पर भी बैठे हैं, साइडों से दरवाजों से भी लटक रहे हैं, तो ये बना दिया, ये गलत बात है। फिर आगे एक्सीडेंट में दिखाया तो वो एम्बेसडर कार को किसी ट्रेन ने उड़ा दिया, देखो एक्सीडेंट दिखा रखा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। एक यहीं पर हम ये पढ़ेंगे मोमेंटम पढ़ेंगे, और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? 3 तरीके के लॉज होते हैं। थर्ड लॉ तो सभी को पता होगा, है ना? थर्ड लॉ पता नहीं है क्या? बचपन में भी सब जानते हैं कि किसी एक बच्चे ने तुम्हारे लगा दिया तो तुमने भी उसके लगा दिया। सीधा न्यूटन का थर्ड लॉ है भाई, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तू मेरे को मारेगा, मैं भी मारूंगा, ठीक? तो ये तो थर्ड लॉ हो गया। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ की फोटो देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या है कि मतलब कुल मिलाकर ये एक अच्छे राइटर की पहचान है। ये एक अच्छे राइटर की पहचान है कि वो लिख रहा है और लिखते लिखते उसने बीच में कुछ थोड़ा सा कॉमेडी का पुट डाल दिया, ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, उसको थोड़ी सी हंसी भी आ जाए बीच में। तो क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless some external force is applied on it. Every body continues to be in its state of rest or uniform motion. तो जैसे मान लीजिए ये चेयर है, ये भी एक बॉडी है, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी
until and unless some external force is applied on it, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगा दी जाए। तो इसमें दो फोटो बना रखी है, एक फोटो में दिखाया कि गार्डन में एक आदमी बैठा हुआ काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरी फोटो में ये दिखाया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी। तो जब वो काम कर रहा है बैठा हुआ, फाइल वाइल लेकर कुछ कर रहा है, कुछ लिख रहा है, तो जब वो बैठा हुआ है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। अब उस पर एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाई? किसी ने धक्का नहीं दिया। दिखाया कि अगली फोटो में एक कुत्ता जो है उसकी जीभ लटकी हुई बाहर और दौड़ रहा है उसके पीछे, और वो आदमी जान बचा के दौड़ रहा है। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो जो कुत्ता है, तो उसको ये डर लगा कि यार ये कुत्ता मेरे को काट लेगा, दौड़ भाग फटाफट। तो यहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें इनकी ना बड़ी बढ़िया है इसमें। अभी ये इंडियन ट्रेन दिखा दी, इसमें नीचे वाला बंदा ऊपर वाले को देख रहा है, ऊपर से कुछ लटके पड़े हैं। क्या, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity with an initial velocity of 0.5 meter per second. Full stop. Due to friction, its velocity decreases. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. At the rate of 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जो 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको ms की पावर -2 भी लिख सकते थे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ही क्या है कि ये एक्सेलरेशन दे रखा है आपको। वो जरूरी नहीं है कि बोले कि ये एक्सेलरेशन ही है, आप अपने आप समझेंगे, ठीक है। 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम विल इट टेक for the body to stop? Will it take for the body to stop? How much time will it take for the body to stop? ठीक है, how much time, इसका मतलब क्या है? टाइम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हम इस फ्लोर की बात कर रहे हैं, ये फ्लोर क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस ही तो है। तो हमने कोई बॉल ली, उसको ऐसे फेंक दिया। तो जब हमने उसको फेंका तो इसका मतलब बॉल जो है वो धीरे धीरे स्लाइड करके रोल करती हुई आगे जा रही है या खिसक रही है कोई चीज़। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिएगा कि जो बॉडी है वो स्लाइड कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी से वो बॉडी शुरुआत में स्लाइड कर रही है वो होगी इनिशियल वेलोसिटी।
फिर वो बोल रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताइए वेलोसिटी के डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी के डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये कितना दे रखा है? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसके आगे बस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब वो बोल रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या? बॉडी फाइनली स्टॉप करेगी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। बिल्कुल सही, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो जीरो को बोलते हैं 0 मीटर पर सेकंड। और वो टाइम पूछ रहे हैं, तो चार वेरिएबल है u a v t। बताओ कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बार बार फर्स्ट इक्वेशन ही आ रही है, चलिए करते हैं। By first equation of motion v is equal to u plus at। तो v कितना है? 0, u कितना है? 0.5 प्लस a कितना है? माइनस 0.05 और t कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 0.05 इंटू टी, मतलब माइनस 0.05 t। इसको इधर ले आओ, तो 0.05 t इज इक्वल टू 0.5। तो t क्या हो जाएगा? 0.5 अपॉन 0.05। तो पॉइंट गया तो बेटा ऊपर आ गया 100, इधर पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। तो t इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बचा? 5 इंटू 10 मतलब 50, डिनोमिनेटर में केवल 5, 5 1 5, 5 10 50। तो टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? ये 10 सेकंड में जो बॉडी है जो स्लाइड कर रही है वो 10 सेकंड में बॉडी स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ और कल मैथ्स करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग।